हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक ऐसा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपना PLCUX कॉइन को बड़ी आसानी से आप सेल कर लोगे। लेकिन आपको कंसंट्रेट करना होगा, आपको ध्यान देना होगा। जब भी इसका रेट आप देखेंगे, जब भी इसका रेट फ्लैक्चुएट होता है तब आपको इसका ऑर्डर लगाना है। और जब अगर आपने ऑर्डर लगा दिया तो आपका विदिन 24 घंटे के अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर आपका ये सेल हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का हुआ है, आपका भी हो सकता है। आपको करना क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5.29 का यहाँ पे प्राइस अभी आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, यानी कि करीब करीब 7.96 PLCU ट्रेड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 1.5 PLCUX, यानी कि इतना जो कॉइन की क्वांटिटी है, इतना ये 24 घंटे के अंदर इतना ट्रेड हो चुका है। यानी कि अगर आपने एक से लेके और अगर 10 PLCU के बीच में अगर आपने ऑर्डर लगाया होता तो आपका ऑर्डर सेल हो चुका होता, बड़ी आसानी से आपका सेल हो गया होता। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और दे भी नहीं पाते हैं, रेगुलर नहीं देख पाते उसको। तो करना क्या है आपको, जब भी नेक्स्ट टाइम अब आपको क्या करना है कि जब भी इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता है तो आपको करना क्या होगा कि जैसे प्राइस इसका फ्लैक्चुएट करेगा तो आपको यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, जब भी इसका प्राइस 5.29 अभी दिख रहा है और 5.29 अगर दिख रहा है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इसका जो प्राइस है 5.29 के अलावा अब ये रेट चेंज होगा, जैसे एक दो दिन के अंदर ये रेट चेंज होगा तो हो सकता है कि ये रेट क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर अभी तो ये चल रहा है, अब नेक्स्ट हो सकता है 5.31 भी हो सकता है, 5.42 भी हो सकता है। इसके अलावा और भी रेट चेंज हो सकता है, यानी कि करीब करीब आप ये समझ लो कि 5.61 भी हो सकता है, या फिर रेट 4.9 भी हो सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी प्राइस अगर नेक्स्ट अपडेट होती है, प्राइस चेंज होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे अगर इसका रेट 5.29 है और 5.29 की जगह यहाँ पे रेट हो गया, मान लीजिए 5.31 हो गया अगर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रेट चेंज करना होगा अपने यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे रेट चेंज करोगे, यहाँ पे आप डालोगे जैसे 5, यहाँ पे आपको रेट डालना होगा 5.31, ये आपने प्राइस डाल दिया। आपको गौर करना है कि जैसे ही इसका रेट चेंज होगा, जैसे ही इसका रेट चेंज होगा तो आपको यहाँ पे रेट चेंज करके और फिर आपको डालना होगा। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी जो अभी अपडेट हुई है तो इसमें आप क्वांटिटी डाल सकते हैं 0.00, यहाँ पे आपको डालना होगा 0.0025, यानी कि ओनली आपको इतना ही कॉइन इसके अंदर डालना है। और ये कॉइन अगर आप डाल देंगे तो आपका सेल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेल लगा देनी है। यहाँ पे आप जैसे ही सेल लगाओगे तो ये आपका, यहाँ पे आप जैसे ही सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर लगेगा तो आपका 24 घंटे के आसपास आपका सेल हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का इसी प्रकार से होता भी है। तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे ही आपने रेट चेंज हुआ, आपने उस पर गौर किया, और जैसे ही जो भी रेट चेंज हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर आपका नेक्स्ट अगर रेट हो जाता है चेंज तो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर 5.29 की जगह 5.31 हो जाता है तो आपको यहाँ पे वही रेट डाल देना है। और सेम रेट डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है और सेल पे क्लिक कर देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ये प्रोसेस आप कर लेते हो तो आपको बहुत जल्दी
यानी कि 24 घंटे के अंदर करीब आपका सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 98 PLC अल्टीमा के ऑर्डर लग चुके हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, अगली बार जब भी इसका रेट चेंज होगा तो वो आपको ध्यान देना है। और आपको एक PLCU से अगर आपने 20 PLCU के अंदर अगर आपने लगा दिया, यानी कि 1 से लेके 20 अल्टीमा का ऑर्डर लगा है और उसके बीच में भी आपने भी लगा दिया, तो आपका बड़ी आसानी से सेल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके। जैसे ऑर्डर लगे रहते हैं बहुत सारे, यहाँ पे ऑर्डर, ये ऑर्डर लगे हुए हैं, ये करीब 10, 20, 50, 100, 500 ऑर्डर लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपने ऑर्डर लगाया, कहाँ पे आपने ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आपने ऑर्डर, यहाँ पे आपका ऑर्डर लगा हुआ है। अब अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया तो यहाँ का ऑर्डर जो है वो बाद में होगा, क्योंकि पहले जिसका लगा था किसी का यहाँ पे लगा है, किसी का यहाँ पे लगा है, किसी का यहाँ पे लगा है और आपका लगा है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे लगा है तो पहले इन लोगों का सभी का क्लियर होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, पहले जिसका लगता है तो पहले उसका सेल होगा और जिसका बाद में लगेगा उसका बाद में होगा। बशर्ते आपको ध्यान ये देना है कि ऑर्डर लगाने से पहले यहाँ पे आपको गौर करना है कि यहाँ पे 1 से लेके 20 के अंदर आपने लगा दिया तो आपका बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। अगर 20-25 भी 25-30 भी अगर पहुंच गए तो भी आपका ऑर्डर सेल हो जाता है, लेकिन जब तक रेट चेंज ना हो जाए बस। चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो भी आप प्रोसेस रहेगी, नेक्स्ट अगर आप करते हैं इसको तो इसी प्रोसेस से आप करिएगा। और यहाँ पे आपका ऑर्डर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर आपका लग गया, तो उसी प्रकार से आपको करना है। रेट चेंज होने का ध्यान आपको देना है और चेंज होने के बाद यहाँ पे आपको प्राइस चेंज करके क्वांटिटी डाल के उस सेल पे क्लिक कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।